अजमेर जिले के बोराडा क्षेत्र में सामने आए पूर्व सरपंच परिवार से जुड़े सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने चंद घंटों में बड़ा खुलासा कर पूरे प्रदेश को चौंका दिया है। जिस घटना को शुरुआत में सड़क हादसा और कार में आग लगने की सामान्य दुर्घटना माना जा रहा था, वह अब एक खौफनाक पारिवारिक साजिश बनकर सामने आई है। जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के नेतृत्व में की गई ताबड़तोड़ जांच में खुलासा हुआ कि इस सामूहिक हत्याकांड को किसी बाहरी गिरोह ने नहीं, बल्कि परिवार के ही सदस्यों ने अंजाम दिया। पुलिस जांच के अनुसार पूर्व सरपंच राम सिंह चौधरी, उनकी मां एवं पूर्व सरपंच पूसी देवी, दूसरी पत्नी सूरजान और भांजी महिमा की निर्मम हत्या की गई थी। मामले में पुलिस ने राम सिंह की पहली पत्नी सुनीता, उसकी बेटी और नाबालिग बेटे को हिरासत में लिया है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि पुराने पारिवारिक विवाद, आपसी रंजिश और लंबे समय से चल रहे तनाव के चलते इस खौफनाक वारदात की साजिश रची गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने पहले चारों पर धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ हमला किया। हमला इतना बेरहम था कि चारों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हत्या के बाद आरोपियों ने पूरे मामले को हादसे का रूप देने की साजिश रची। इसके तहत शवों को स्कॉर्पियो कार में डालकर फार्म हाउस से करीब 500 मीटर दूर ले जाया गया और वहां कार को आग के हवाले कर दिया गया, ताकि यह मामला सड़क हादसा या कार में आग लगने की दुर्घटना प्रतीत हो। हालांकि घटनास्थल पर मिले कई अहम सुरागों ने पुलिस को शुरू से ही इस मामले पर संदेह करने को मजबूर कर दिया। जांच के दौरान घर से खून के निशान मिले। 2 ईंटें बरामद हुईं जिन पर खून लगा हुआ था। एक माचिस भी मिली जिस पर खून के धब्बे पाए गए। पुलिस को यह भी पता चला कि घर को पूरी तरह धोया गया था, जिससे सबूत मिटाने की कोशिश की आशंका और गहरा गई। इसके अलावा कार की स्थिति और घटनास्थल ने भी कई सवाल खड़े किए। पुलिस को कार की सीटें फोल्ड अवस्था में मिली। जांच अधिकारियों का मानना है कि यदि लोग सामान्य रूप से बैठे होते तो सीटें खुली रहती। इससे आशंका मजबूत हुई कि हत्या कहीं और की गई और बाद में शवों को कार में रखकर आग लगाई गई। पुलिस ने आसपास खड़े ट्रैक्टर से डीजल निकाले जाने की संभावना भी जताई है, जिससे कार में आग लगाने की आशंका और गहरी हो गई। एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल, घर और कार की एफएसएल टीम से बारीकी से जांच करवाई। तकनीकी साक्ष्यों, पूछताछ और घटनास्थल से मिले सुरागों के आधार पर पुलिस सच्चाई तक पहुंची। हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार सहित कई अहम सबूत बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस अब इस पूरे षड्यंत्र में शामिल अन्य संभावित लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद पूरे बोराडा, सरवाड़ और आसपास के इलाके में भारी सनसनी फैल गई है। हर कोई इस बात से स्तब्ध है कि रिश्तों की दीवारों के भीतर इतना खूनी खेल खेला गया। गांव में मातम पसरा हुआ है और लोग इस वारदात को लेकर तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच में जुटी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस हत्याकांड से जुड़े और भी बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। कार में जिस तरह से पूर्व सरपंच के परिवार के शव मिले, क्या है इस पूरा? बोराडा थाना क्षेत्र के श्रीरामपुरा गांव में आज सुबह अर्ली मॉर्निंग की जो घटना थी कि 4 व्यक्ति मृत अवस्था में राम सिंह चौधरी, उनकी माता पूसी देवी, उनकी दूसरी पत्नी सुरज्ञान और उनके कज़न जो है बुआ की बेटी महिमा, चारों की डेड बॉडी घर से करीब 500 मीटर दूर मेन रोड पे जली हुई कार के अंदर बॉडी जली हुई मिली थी। इसके बाद गहनता से अलग अलग टीमों द्वारा मौके पे पहुंच करके गठन किया गया। हर एंगल से एफएसएल टीम के द्वारा भी, एमओबी टीम के द्वारा साक्ष्य जुटाए गए और गहन अनुसंधान और जांच के बाद ये बात सामने आई है कि जो प्रथम पत्नी थी सुनीता, उससे काफ़ी लंबे समय से विवाद चल रहा था, रहती घर पे ही थी। तो कल भी देर शाम काफ़ी लंबा विवाद चला। उसके बाद सुनीता और उसके दोनों बच्चे, एक नाबालिग है और दूसरे उसकी बेटी सरिता, इन्होंने मिल कर के इन सब का मार दिया और शार्प वेपन का इस्तेमाल किया और उसके बाद ही बॉडी को गाड़ी में डाल करके और घर से थोड़ा दूर ले जा करके और फिर उस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। आगे की कार्रवाई जारी है और जैसा प्रकरण अभी दर्ज किया जाएगा
मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ही अरेस्ट भी किए जाएंगे। सर पुलिस ने चंद घंटों में इस पूरे मामले का खुलासा किया है, उसके पीछे इसमें जो गांव वाले हैं, आमजन हैं, उनका काफ़ी सहयोग प्राप्त हुआ। पुलिस भी मौके पे जल्दी तुरंत पहुंच गई थी। जो आमजन से जो छोटी छोटी करके जो सूचनाएं जो सामने आई, उसको कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए प्लस जो एफएसएल टीम का सराहनीय कार्य रहा, उन्होंने जैसे मौके से तुरंत ही अलग अलग एविडेंसेस इकट्ठा की। इसी का नतीजा है कि कुछ चंद घंटों के अंदर ही मामले का खुलासा कर पाए। आगे किस तरह से इनसे गहन पूछताछ की जाएगी? इनसे पूछताछ जारी है। जैसे घटनाक्रम को कड़ी कड़ी जोड़ेंगे और उसी के अनुसार जो भी निरोध की कार्रवाई और अरेस्ट की कार्रवाई होगी वो की जाएगी और सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए जाएंगे।